तो यहाँ पे हम लोग कल जो पढ़े थे उसी प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल तुम लोगों में से कुछ लोग नहीं थे। तो एक बार रिवाइज करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं। और बताए थे कि इसका एक्सरसाइज हम लोगों को सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मेथड के थ्रू भी सॉल्व करेंगे, और कन्वर्जन जो इफ को स्विच में या स्विच को इफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीज भी देख लेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तुम लोगों को याद होगा, कम से कम जो ज्वाइन किए होगे या फिर घर पे जाके वीडियो देखे होगे तो उसको भी याद होगा, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने का, जिसमें पर डिस्प्ले किया और डिस्प्ले करने के बाद यूजर से हम ये चॉइस इनपुट लिए। ये पार्ट अक्सर हम मेनू के बाद कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। देखते हैं जब एग्जाम में मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाओगे तो कुछ लोग ये मेनू देगा और चॉइस इनपुट लेना भूल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, मेनू डिस्प्ले करने के जस्ट नीचे मेनू से चॉइस भी ऑर्डर लेना पड़ता है, नहीं तो बात वही होगी कि गए रेस्टोरेंट में और मेनू मिल गया और ऑर्डर लेने कोई आया ही नहीं। तो मेनू डिस्प्ले होने के बाद चॉइस यानी मेनू में से क्या सिलेक्शन हुआ है वो इनपुट होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर वही वो 1 2 या 3 क्या उसका चॉइस है वो पहले हम लोग इनपुट ले लेंगे, और फिर उसके चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क किया गया है कि अगर केस 1 है, ये स्विच चॉइस केस 1 याद होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि चॉइस इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स यूजर ने सेलेक्ट किया है सीलिंग वैल्यू, तो हम मैथ डॉट सिल फंक्शन को कॉल किए और जो भी नंबर हम दिए थे उसका सीलिंग वैल्यू डिस्प्ले किया। इसी तरह फ्लोर वैल्यू डालने के लिए और जो है राउंडेड वैल्यू को शो करने के लिए। तो ये प्रोग्राम हम कल एक्सप्लेन किए थे अच्छी तरीके से। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लो, और फिर कुछ नए तरीके का स्विच केस में एग्जांपल देखते हैं अभी हम। ये कंपाइल कर दिया, मैसेज आ गया क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटेक्स एरर, और प्रोग्राम को रन कर लो एक बार। ओके, सबसे पहले मांग रहा है इंटर योर रियल नंबर, यानी जिस नंबर का आपको ये दिखना है राउंडेड वैल्यू, सीलिंग वैल्यू या फ्लोर वैल्यू, वो नंबर पहले डाल दो। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया 56.8। अभी तक मेन्यू नहीं आया है, ये नंबर देने के बाद मेन्यू अपीयर होगा। तो 56.8 डाल के इंटर किए तो अब देखो ये मेन्यू आ गया। अब मेन्यू आया तो मेनू डिस्प्ले करने के बाद ये तीनों मेनू को शो करने के बाद यहाँ रुका हुआ है कि 1 2 3 में से जब तक हम कुछ डालेंगे नहीं वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब हम यहाँ पर जो भी चॉइस वैल्यू है एज ए यूजर हम वहाँ पे प्रेस करते हैं। जैसे मान लो हमको 3 राउंडेड वैल्यू देखना है तो 3 डाल के एंटर कर दिए, तो राउंडेड वैल्यू इसका शो कर दिया 57.0। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। अब जो है इसी में अगर हम थोड़ा सा कुछ चेंज करके देखें, जैसे कि मान लो कि हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कुछ कैलकुलेटर टाइप का बनाना है। कैलकुलेटर जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडुलस ये सारा काम हो, और तुम लोगों के थोड़ा सा मेथड रिवीजन करने के लिए, क्योंकि 2 दिन के बाद मेथड का एग्जाम होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मेथड के थ्रू बनाते हैं। तो हम मेथड के थ्रू मेन मेथड में क्या करेंगे, क्वेश्चन समझो अच्छे ढंग से। मेथड के थ्रू मेन मेथड में हम यूजर से 3 चीज रिसीव करेंगे। एक तो 2 नंबर, और थर्ड वो ऑपरेटर जो उस पर परफॉर्म करना है, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवीजन जो कुछ भी करना है वो। और इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग यूज कर लेंगे ये मेथड। तो देखो इस प्रोग्राम को, पहले हम इस प्रोग्राम में इफ का इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में इसको स्विच से भी चेंज करेंगे। इस प्रोग्राम में तुम सबसे पहले यहां से देखो, हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज किए, जावा util डॉट स्कैनर, क्लास कैलकुलेटर,
यहाँ हमने मेथड बनाया है, लेकिन अभी इस मेथड को तुम मत देखो, सीधा आ जाओ मेन मेथड में और यहाँ से समझने की कोशिश करो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, इसमें हम स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में सबसे पहले मैसेज दिए इंटर योर फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर रिसीव करके रख लिए फ्लोट टाइप के एस वेरिएबल में। फिर इसी तरह से इंटर योर सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर रिसीव करके रख लिए एम नाम के वेरिएबल में। अब इस तरह से क्या हुआ कि 2 नंबर इनपुट हो गया। अब हमको यूजर को मैसेज देना है, ये भी एक प्रकार का मेन्यू भी है। देखो यहाँ पर जो हम लोग ये मैसेज दिए हैं, ये भी एक तरह से मेन्यू ही है कि हम यूजर को मैसेज दिए इंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडुलस, क्या करना चाहते हो इन सब में से। तो जो भी यूजर इन सारे में से रिसीव करेगा उसको वो इंटर करेगा, उसको हम लोग रिसीव करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो किस टाइप का वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा इसको रिसीव करने के लिए? प्लस का सिंबल अगर हम रिसीव करेंगे तो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में रिसीव करना होगा। यहाँ देखो हम लोग इसको क्या चीज़ में रिसीव किए हैं, 4a, यानी कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाया a, और उस a में sc.next.char@0 जो कैरेक्टर इनपुट करने के लिए मेथड है, उस मेथड से हम लोग इनपुट लिए। ठीक है, यहाँ तक एक जनरल वर्क हुआ, इसमें मेथड का कहीं पर कोई कंसेप्ट नहीं है। क्लियर? अब यहाँ के जस्ट बाद मेथड का कंसेप्ट आया है। जैसे हम लोगों को मान लो स्क्वायर रूट निकालना रहता था या पावर कैलकुलेट करना रहता था, तो हम क्या करते थे, बेस और एक्सपोनेंट यूजर से मांग लिए और मैथ डॉट पावर को कॉल कर दिए। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड को कॉल कर दे रहे हैं। अंतर सिर्फ यही है कि ये मेथड पहले से बना हुआ नहीं है मैथ डॉट पावर की तरह, ये मेथड हम लोग बनाए हैं जस्ट इसके ऊपर, जिसको भी हम बोले थे कि इग्नोर करो, भी हम बाद में इसको देखते हैं। तो कैलकुलेट मेथड ऊपर यहाँ बना हुआ है, कैलकुलेट नाम से मेथड, हम इसी मेथड को यहाँ पर कॉल किए हैं। मेथड को कॉल करते समय चूंकि ये कैलकुलेट मेथड स्टैटिक डिक्लेयर है, तो स्टैटिक डिक्लेयर मेथड को हम लोग कॉल करते हैं क्लास नेम के साथ, क्योंकि मैथ का सारा फंक्शन जो है वो स्टैटिक डिक्लेयर है। तो लिखते हैं ना मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, तो हम भी इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं, इसके क्लास का नाम कैलकुलेटर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेट, कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेट। लेकिन यहाँ लिखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हम लोग सेम क्लास में इस्तेमाल कर रहे हैं जिस क्लास में ये बना हुआ है। लेकिन सही तरीका है कि हम यहाँ पर लिख भी सकते थे कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेट, जहाँ की कैलकुलेटर हो गया मेरे क्लास का नाम और कैलकुलेट हो गया इस मेथड का नाम जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं इसमें। अब कैलकुलेट मेथड को कॉल किए तो उसमें 3 पैरामीटर हम लोग पास किए हैं। तो क्या क्या 3 पैरामीटर है? एक है एस यानी फर्स्ट नंबर, उसके बाद है एम यानी फिर से बोलिएगा। आप रिपीट देखो, मेथड को जो हम लोग कॉल किए हैं, तो मेथड कॉल करते समय हम डायरेक्ट सिर्फ मेथड नेम लेके कॉल किए हैं। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि हम उसी क्लास में इसको कॉल कर रहे हैं जिस क्लास में ये मेथड बना हुआ है। अगर ये दूसरे क्लास में बना हुआ रहता तो हमको लिखना पड़ता कैलकुलेटर यानी क्लास का नाम, जैसे मैथ क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं तो लिखते हैं ना मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। तो यहाँ भी हम चाहें तो लिख सकते हैं कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेट, यहाँ पर क्लास का नाम कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेट ऐसे कॉल कर सकते हैं। और पैरामीटर में हम लोग 3 पैरामीटर पास किए हैं, फर्स्ट नंबर जो कि एस वेरिएबल में स्टोर है, सेकेंड नंबर जो एम वेरिएबल में स्टोर है, और थर्ड नंबर नहीं है, थर्ड में एक कैरेक्टर है जिसमें कोई साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडुलस कुछ भी। तो ये तीनों वेरिएबल हम पास कर दिए एस एम और ए। अब होगा क्या, अब प्रोग्राम जो है हमारा अब यहाँ से आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ चूंकि फंक्शन कॉल हो गया है
तो यहाँ से सीधा कंट्रोल चला जाएगा ऊपर जहाँ फंक्शन डिफाइंड है, यानी कहाँ पे, तो तुम देखो ये चलाएगा सीधा यहाँ पे जहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन किए हुए हैं, ये जगह जो है इधर, यहाँ पे हम लोग जो डिफाइन किए हैं फ्लोट n, फ्लोट f, सॉरी फ्लोट m एंड कैरेक्टर op। अब यहाँ से s जो है वो सीरियल वाइज जो फर्स्ट में पास किए हैं वो रिसीव कर लेगा n, सेकेंड जो पास किए हैं m वो रिसीव कर लेगा ये वाला m, और a जो पास किए हैं वो रिसीव कर लेगा। तो जो कुछ भी हम पास किए इन तीनों वेरिएबल के पास, तुम मेथड चैप्टर में पढ़ोगे कि यही एक्चुअल पैरामीटर होता है, और यहाँ जो रिसीव करता है वो हो गया फॉर्मल पैरामीटर। तो वहाँ से सारा चीज़ ये रिसीव कर लिया फंक्शन में। अब इधर इसके नीचे जो काम लिखा हुआ है वो अभी पेंडिंग रहेगा, पहले वो फंक्शन कैलकुलेट होके आएगा तब आगे का काम होगा। तो यहाँ से कंट्रोल पहुँच गया इस फंक्शन में, कैलकुलेट फंक्शन में, और यहाँ इस फंक्शन में इन करने के बाद ये चेक किया कि किसको चेक किया, ये ओपी को, क्योंकि ओपी में ही ना कैरेक्टर है वो सिंबल। तो अब इफ लगा के चेक किया कि इफ ओपी इक्वल्स टू प्लस, क्या वो प्लस है, तो प्लस वाले केस में प्लस का काम कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन योर सम इज n प्लस m, n में फर्स्ट नंबर, m में जो है वो सेकेंड नंबर। अब उसके बाद एल्स इफ माइनस, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि वो माइनस डाला है, तो माइनस के लिए माइनस वाला वर्क कर दिया। ठीक इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई का ऑप्शन है तो मल्टीप्लाई का वर्क किया। यहाँ पर इफ और एल्स इफ का यूज किया गया है, एक बार इफ एल्स इफ से बता दे रहे हैं, फिर इसको चेंज करेंगे स्विच केस में भी। तो ये मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस सबको चेक कर लिए और लास्ट में डाल दिए इनवैलिड चॉइस। इसमें से जो भी काम हुआ वो काम करने के बाद ये क्या होगा, वापस आ जाएगा कहाँ पे, ये जब फंक्शन खत्म होगा तो फिर वापस आ जाएगा इसी जगह जहाँ से ये कॉल किया गया था, और फिर यहाँ से कंटिन्यू करेगा आगे। आगे मैसेज दिया हुआ है, तो सर आवाज नहीं आ रहा। क्या हुआ सर? आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ एक मिनट, ये आर्यन लिव कर गया ना, इसलिए वो बोल रहा है ऐड करने के लिए। चलो आवाज आ रहा है, थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा तुम लोगों को आज, क्या? यस सर। वो बाहर थोड़ा सा साउंड है, इसका आवाज आ रहा है। और ठीक है, आर्यन तुम आ गए इंटर किए? यस सर। कहाँ चले गए थे बीच में? चलो देखो, अब है कि अब यहाँ पर आ गया ऑप्शन, एक बार यहाँ पर कॉल कर लिया कैलकुलेट SMA और सम वैल्यू, रिजल्ट वैल्यू जो भी है डिस्प्ले कर दिया। सेम फंक्शन को दोबारा कॉल किया गया है। अगर हमको सेम नंबर पर कोई और ऑपरेशन करना है तो देखो ये जो 3 लाइन है, यही 3 लाइन यहाँ रिपीट किया हुआ है। ये रिपीट करने का मीनिंग क्या हुआ कि एक बार हम अगर कैलकुलेट फंक्शन बना लिए हैं यहाँ पे, तो हम उसको चाहे जितनी बार कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर तुमको एक बेनिफिट दिख रहा होगा फंक्शन का बहुत अच्छा, वो ये कि मान लो कि तुम यहाँ पर फंक्शन नहीं इस्तेमाल करते, मेथड यूज नहीं करते, सीधा एज यूजुअल जैसे बना रहे थे वैसे बनाते चले जाते, तो क्या होता कि ये S, M और A इनपुट लेने के बाद ये सारा का सारा काम जो यहाँ से यहाँ तक का है, ये तुम यहाँ पर लिखते एक नंबर पर एक ऑपरेशन करने के लिए, और फिर अगर सेकंड चॉइस हुआ यूजर का कि नहीं अब हमको मल्टीप्लाई भी करना है, तो फिर से तुमको ये सारा चीज यहाँ पे लिखना पड़ता ना। इस चीज
की जरूरत नहीं पड़ी अगर हम इस प्रोसेस को एक मेथड में लिख दिए। यहाँ हम कैलकुलेट मेथड में इस प्रोसेस को पूरा का पूरा लिख दिए पैरामीटर रिसीव करके, और जब हमको जरूरत पड़ा, जितनी बार जरूरत पड़ा, हम सिंपल एक लाइन लिख के कैलकुलेट और उसमें तीनों वैल्यू पास कर दिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और क्या करना है, करना है कि माइनस करना है कि मल्टीप्लाई करना है, ये सब इसमें पास करके, और बड़ा बार बार इसको लिखना नहीं पड़ा। तो इस प्रोग्राम में दो चीज तुम लोगों को समझना है। अब इससे रिलेटेड क्वेरी करो। फर्स्ट चीज ये कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है ये समझ में आया, और दूसरा इसमें मेथड का क्या यूज है। ये दो टॉपिक है। प्रोग्राम दो नंबर और एक कैरेक्टर रिसीव कर रहा है। नंबर के रूप में कोई भी नंबर होगा, कैरेक्टर के रूप में ये चार में से कोई एक कैरेक्टर रिसीव करेगा। वैसे तो इन चारों के अलावा तुम कुछ भी डालोगे तो वो ले लेगा, लेकिन बदले में मैसेज मिलेगा ये वाला, इनवैलिड चॉइस, क्योंकि हमने ऑप्शन डाला हुआ है सिर्फ इसी चारों के लिए। ये 4 या 5 जो है उसके लिए ही डाला है ऑप्शन। तो इतना ही का ये रिजल्ट देगा, बाकी किसी भी कैरेक्टर के लिए वो मैसेज दे देगा इनवैलिड चॉइस। एंड नेक्स्ट जो है, इसी फंक्शन को अगर हमको दोबारा चाहे, तीसरी बार चाहे, जितनी बार चाहे कॉल कर सकते हैं, वैल्यू बदल बदल के। यही मेथड बार बार कॉल होते रहेगा। इसी कारण से प्रोग्राम में मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, दो चीज है। सबसे पहले ये प्रोग्राम जो ये लिखा हुआ है अंदर में कंडीशन वाइज, ये समझ में आया कि नहीं, पहले इसका रिस्पॉन्स दो। अर्शन बोलो तो। ये जो कोड जो समझा देता। ये जो कोड हम सेलेक्ट किए हुए हैं, सेलेक्टेड कोड जो है, ये समझ में आया यहाँ क्या हो रहा है? नहीं, आर्यन बोलो। सर नीचे जो फ्लोट है, फ्लोट एम और 4 एक की है, वो फ्लोट एन, फ्लोट एम और 4 ओपी के इक्वल है। वो तुम जो क्वेश्चन पूछे वो मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तुम्हारे क्वेश्चन पर हम थोड़ी देर बाद डील करते हैं। अभी हम पूछे थे कि ये जो हाईलाइट टेस्ट किए हुए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये हाईलाइट टेस्ट ये सिर्फ ये चेक कर रहा है कि यूजर से जो हम लोग ओपी रिसीव किए हैं, ओपी मतलब यहाँ ऑपरेटर के लिए एक वेरिएबल है ओपी। अगर ओपी प्लस हुआ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में प्लस का काम किए हैं, और अगर प्लस नहीं हुआ तो फिर सेकंड कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर ओपी माइनस है तो माइनस वाले केस में मैसेज दे रहा है कि n माइनस एम। इसी तरह से मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस सबको डिस्प्ले करके, और अगर इन पांचों में से कोई कैरेक्टर नहीं डालता है तो मैसेज आ जा रहा है इनवैलिड चॉइस। तो ये जो हम लोग ऑप्शन दिए थे उसके अनुसार चेकिंग हो गया। अब सेकंड जो क्वेश्चन आर्यन पूछा है कि वो मेथड से रिलेटेड, कि जो हमने यहाँ पर कॉल किया है, जैसे यहाँ पर हम लोग कॉल किए हैं कैलकुलेट फंक्शन को, ये मेथड कॉल हो रहा है। तो कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किए हैं तो यहाँ से पास किए हैं एस, एम और ए। तो ये एस, एम और ए अलग वेरिएबल है, जो मेन के अंदर का वेरिएबल है। ये मेन फंक्शन का वेरिएबल है एस, एम और ए, जहाँ की एस फर्स्ट नंबर है, एम सेकंड नंबर है, और ए में वो ऑपरेटर है। जब ये यहाँ से पास हुआ तो अभी क्या होता है इस सिचुएशन में, कंट्रोल सीधा चला जाता है यहाँ से जंप करके, ये पहुंचेगा इस फंक्शन के पास जहां ये डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये जो यहाँ से चला तो ये सीधा यहाँ से आ गया इस जगह पे, और सीरियल वाइज जो था वो फर्स्ट लेटर जो दिया गया था वो फर्स्ट पैरामीटर एस वो एन में रिसीव कर लिया, सेकंड पैरामीटर एम सेकंड एम में रिसीव किया, थर्ड पैरामीटर ए ये ओपी को रिसीव कर लिया। तो ये तीनों वैल्यू जो है यहाँ से पास होके इन तीनों वेरिएबल में आ गया। और मेथड चैप्टर में हम बताए थे कि पढ़ोगे कि इन तीनों, इसको भी पैरामीटर कहते हैं
और इसको भी पैरामीटर कहते हैं। तो ये वाला जो पैरामीटर है इसको कहा जाता है एक्चुअल पैरामीटर, जो फंक्शन को कॉल करते समय यूज करते हैं। और ये जो पैरामीटर है यहाँ पर यूज किया गया है, जो कॉल करते समय जो वैल्यू पास किए हैं उसको रिसीव किया है, उसको कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो उसी सीक्वेंस में वो रिसीव किया जिस सीक्वेंस में पास किए हैं। काम जो इसका चेकिंग करने का हम लोग यहीं कर लेते, वो यहाँ नहीं किए हैं। चेकिंग करने का काम एक अलग फंक्शन में किए हैं, इसलिए ये तीनों डाटा पास कर दिए उस फंक्शन के पास। अब देख रहे हो कि इस कैलकुलेट फंक्शन के बॉडी में चेकिंग का काम हो रहा है कि वो प्लस है कि माइनस है कि मल्टीप्लाई है कि डिवीजन है, और उसके अकॉर्डिंग वर्क डिस्प्ले हो रहा है। जब वर्क डिस्प्ले हो गया तो ये दिख रहा है ना, ये मेथड यहाँ से शुरू हुआ था जो कि यहाँ पे आके फिनिश हो गया। तो यहाँ जब फिनिश होगा तो फिर वो फिनिश होने के बाद फिर वो वहां से भाग आएगा, यानी जब ये वहां पर फिनिश हुआ तो फिर वहां से वो बैक गया, और बैक होके वहीं पर यहाँ से जो चला तो फिर वापस वो वहीं आ गया जहां से इसको कॉल किया गया था, यानी इस लाइन के पास। तो दोनों ही केस में देख रहे हैं कि काम जो है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ था, और काम खत्म होने के बाद वो वहीं पर पहुंच गया मेन फंक्शन के पास ही, कॉलिंग स्टेटमेंट के पास वो फिर से आ गया। तो एस एम और ए और यहाँ का एन एम और ओपी वेरिएबल अलग अलग है, लेकिन वैल्यू दोनों में एक ही जैसा है। जो वैल्यू वहां है वही वैल्यू यहाँ भी है। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन किसका था? आर्यन का था शायद, बताओ। सर आप नीचे जो बोले हैं एक और बना करके 4b इज इक्वल्स टू ऐसी डॉट नेक्स्ट की, उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब एक ही बार बनाएंगे तभी बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर से बनाना होगा अलग 4c इज इक्वल्स टू ऐसी डॉट नेक्स्ट 480 0, या नहीं फिर नहीं, सिर्फ 4b 20? देखो यहाँ पर क्वेश्चन पे लिया गया है कि हम दो नंबर इनपुट लिए हैं और उन दोनों नंबर पे हमको दो काम करना है। तो दो काम करना है तो दो बार यूजर से पूछेंगे। पहली बार पूछेंगे, पहले फर्स्ट बताओ कि तुमको क्या काम करना है। तो वो डाला कि अब मान लो प्लस डाल दिया, तो पहली बार कॉल कर दिए प्लस को लेके, तो उसका रिजल्ट उसको मिल गया, क्योंकि यहाँ के बाद जब इस फंक्शन में आएगा तो वहां से उसका रिजल्ट उसको मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ा तो फिर पूछा इंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशन सेकेंड टाइम, कि अब और क्या करना चाहते हो। मान लो अब की बार वो मल्टीप्लाई प्रेस किया तो बी में आ गया मल्टीप्लाई। तो फिर से हम लोग मेथड कॉल किए, नंबर वही दोनों रह गया, सिर्फ ऑपरेटर चेंज कर दिए। फर्स्ट ऑपरेटर हम लोग ए वेरिएबल में रिसीव किए थे, सेकेंड जो मांगे हैं वो बी वेरिएबल में रिसीव किए हैं, तो बी को पास कर दिए। तो अब क्या हुआ कि अब की बार बी पास हुआ, लेकिन फंक्शन तो यही कॉल हुआ और यही फंक्शन हमारा सेकंड वर्क करके दिया। अब इसको रन करो तो और क्लियर हो जाएगा कि ये हमसे दो बार चॉइस मांगेगा। अगर हमको तीसरी बार मांगना है तो इसी तरह का तीनों लाइन फिर से रिपीट कर देंगे और फिर से उसको हम लोग पूछ सकते हैं। इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले अब तुम करो कि इसको कंपाइल कर लो। इसको तो यहाँ और ओके किए तो सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।
हाँ यस अभी सर, आपका आवाज नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा है। अभी अभी आवाज आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है? हाँ, अभी भी नहीं क्लियर हुआ आवाज? हो गया हो हो गया। गया। हो गया। चलो, तो यहाँ पर बोल रहे थे कि आप एक बार रिपीट कर दे। रन कराते समय हम फर्स्ट नंबर 25 डाले थे, सेकंड नंबर 30 डाले थे, और जब पूछा कि इंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशन तो हमने प्लस डाला। प्लस डालने पर ये हमको इफ एल्स वाला काम किया, और इफ एल्स वाले फंक्शन में से ये मैसेज दे दिया कि योर सम इज 55। और फिर से देख रहे हो मांग रहा है इंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि हम फंक्शन को कितनी बार कॉल किए थे? 2 बार। तो दूसरी बार के लिए फिर से ऑपरेशन मांग रहा है। अब की बार मान लो कि हम डाल दिए स्टार साइन या माइनस साइन डाल दिए, तो माइनस साइन डाल के और इंटर किए तो मैसेज क्या दिया? योर सम इज -5.0। दैट मीन्स वो क्या किया कि 25 में से 30 को माइनस किया और -5.0 यूज किया। यहाँ पर क्या दिखाना है? मेथड के थ्रू अगर यूज किए तो हमको 2 बार वर्क करने के लिए वो स्टेटमेंट 2 बार नहीं लिखना पड़ा ना। हम सिर्फ कॉल 2 बार किए, वो इफ एल्स वाला स्टेटमेंट तो एक ही बार लिखना पड़ा हमको। और वो कहाँ लिखे? मेथड के अंदर लिखे। जैसे अगर हमको अपने प्रोग्राम में 4 जगह स्क्वायर रूट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? सिर्फ मैथ डॉट स्क्वायर रूट को कॉल कर लेंगे 4 जगह। और अगर हम मैथ डॉट स्क्वायर रूट का प्रोग्राम लिखने लगे तो 4 बार लिखना पड़ेगा ना, अलग अलग जगह। तो मेथड बनाने से ही होता है, एक जगह डिफाइन करके रख दिया गया और बार बार हम उसका यूज कर लिए। तो इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब एक बहुत आसानी से तुम में से बताओ कि इसको अगर हम स्विच से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे लास्ट डे के रिवीजन से। अगर इसी प्रोग्राम को हम चेंज कर देते हैं और स्विच केस से हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो एकदम फास्ट वे में बताइए कि स्विच केस से कैसे डिस्प्ले करेंगे। ये रहा आपका प्रोग्राम। और किस में चेंज करना पड़ेगा? कैलकुलेट मेथड में। मेन में तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो चेंजिंग होगा इसी में होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। तो यस ठीक है, सर। नी पहले बताओ फर्स्ट लाइन में क्या लिखें? इफ ओपी इक्वल इक्वल्स टू प्लस, इसको क्या करें? केस प्लस, तो प्लस उससे पहले पहले लिखना स्विच। होगा पहले स्विच। स्विच, हाँ। स्विच पहले स्विच हाँ, लिखना स्विच होगा। ए। स्विच और स्विच ए। ब्रैकेट के अंदर ए। एक की ए। हमारा देखो कहाँ है? ओपी में है। अच्छा, ए को रिसीव कर ओपी। रही है ओपी में, तो यहाँ पर लिखेंगे स्विच ओपी। ओपी। ठीक है। अब इसके बाद यस। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके उसके अंदर बाद केस केस। प्लस। केस। केस एपोस्ट्रोफ में प्लस। यस। ये एपोस्ट्रोफ साइन के अंदर क्योंकि कैरेक्टर है तो ये जरूरी है कि हमको यहाँ पर यस। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ेगा और कॉलन साइन। बस हो गया। केस यस प्लस। नीचे जो ये मैसेज है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसमें हमको कोई चेंज करने की ये जरूरत सही नहीं, है। वो वही रह जाएगा। और एक चीज और जुटेगा ना, वो क्या जुटेगा? ब्रेक। 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 ब्रेक एक लाइन जुट जाएगा। देखो कैसे आसानी से हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिए स्विच केस स्टेटमेंट में। कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल था जब इसमें इक्वल इक्वल्स टू चेक हो रहा है। अगर कुछ और होता तो पॉसिबल नहीं था। अब सेकंड केस, तुम अपना माइक म्यूट कर लो। सेकंड केस मरियम बताओ। इस केस में एलसिफ की जगह क्या लिखे अब? सर केस और अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर माइनस। यस। तो हम एल्स इफ को हटा दिए, ओपी को भी हटा दिए, इक्वल्स टू को भी हटा दिए, और सिर्फ लिखे यहाँ पे केस और माइनस सिंगल इन्वर्टेड और फिर कॉमा में, ब्रेक सर। और ये साइन। और एक लाइन और जोड़ना पड़ा हमको, ब्रेक स्टेटमेंट। इसके लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट जोड़ दिया, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। 2 पूरा हो गया। इसी तरह से हम लोग बाकी के सारे को भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका भी एल्सिफ ओपी ये यहाँ हटा के यहाँ लिख दें केस, और केस के बाद यहाँ पे ये साइन। फिर इसको भी हटा के यहाँ पे केस, और ब्रेक। हाँ ब्रेक भी लिखना पड़ेगा सब में। ये
ये साइन हो गया, साइन चेंज हो गया, ये वाला साइन, और यहाँ पे ब्रेक यूज कर दो। समझ में आ गया ना? ऐसे ही सबको हम लोग चेंज कर लेंगे। और और यहाँ पर नीचे भी, डिफॉल्ट। हाँ, और नीचे भी चेंज हो जाएगा डिफॉल्ट। एल्स इफ ओपी इक्वल्स टू, यहाँ से पूरे को हटा के यहाँ पर लिख देते हैं केस, और इस ब्रैकेट को हटा के यहाँ पे कोलोन का साइन, और यहाँ पे लाइन के लास्ट में ब्रेक, और इस एल्स की जगह पे डिफॉल्ट, यहाँ पे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट चेंज हो गया पूरा का पूरा स्विच केस इफ एल्स स्टेटमेंट में। कंपाइल करके देखो, कहीं कुछ एरर एक जगह कहीं पर दिख रहा है। एरर क्या है? एरर बताओ। वो एरर है कि स्विच का जो करली, पब्लिक स्टैटिक। अरे स्विच का जो करली ब्रैकेट स्टार्ट किए थे उसको क्लोज नहीं किए हैं, तो एरर ये है कि इसका करली ब्रैकेट पहले क्लोज कर देंगे। ठीक है, और कंपाइल करेंगे। अब नो सिंटेक्स एरर, चेंज हो गया सारा का सारा। तो बहुत आसानी से इफ एल्स को स्विच में कन्वर्ट किया जा सकता है, और भी बहुत सारा ऑप्शंस है जिसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो प्रैक्टिस कर करके अलग अलग। एक टॉपिक पर कम से कम 15-20 प्रोग्राम मिनिमम, जब तक अपने हाथ से नहीं बनाओगे कॉन्फिडेंस नहीं होगा उस टॉपिक पे। तो थोड़ा सा मेथड का आइडिया भी मिला, कैसे मेथड में प्रोग्राम लिखते हैं, बस इतना ही तो करना रहता है मेथड में। उसको जो काम हम उसी जगह लिख देते, उस काम को पार्ट को अलग कर दिए और वैसा ही मेथड बना के उसमें लिख दिए। डिटेल्स जब देखेंगे मेथड चैप्टर उस वक्त, लेकिन अभी तक के पढ़ने के लिए इतना हिंट से काम चलाओ और उसको पढ़ो। अभी स्विच में कन्वर्जन का प्रैक्टिस करवाना था, आज हम नहीं करवा पाए हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस रखे हुए थे तुम लोगों को बताने के लिए अभी, जैसे कि ये सारा क्वेश्चंस है। और प्रोग्रामिंग जो है वो हम देंगे थोड़ा इसके बाद, जब तुम एग्ज़ाम दे लोगे उसके बाद। जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है कि स्विच वैल केस 1 विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये तुमको बताना है। वैल्यू 2 है तो कौन सा केस एग्जीक्यूट करेगा, सिंपल सा है। खैर एनीवे, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तुम लोग एक बार पूरा इसका रिवीजन कर लो, सिंपल सिंपल मेथड्स के थ्रू भी बनाना और अलग तरीके से भी, बिना मेथड का भी चलेगा। अभी मेथड पर कमांड नहीं भी हो तो कोई मतलब नहीं है, मेथड को हम लोग फिर से देखेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के सर लिए। ये कैसे होगा सर? यहाँ तीनों में डबल इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है सिस्टम से पहले। किस में? हाँ तो वो एरर है, वो तीनों एरर हो जाएगा ना? तीनों एरर नहीं कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है सिंटेक्स एरर। जो तीनों एरर होता है उसको बोला जाता है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर। तो वो एक ही एरर आ जाएगा फर्स्ट ही कंपाइल टाइम में ही, वो सिंटेक्स एरर बन जाएगा। ठीक है ना, और कोई टाइप का वो एरर नहीं आएगा। और सर टाइप कन्वर्जन? हाँ, टाइप कन्वर्जन का जरूरत पड़ेगा। टाइप कन्वर्जन तो हम लोग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट तरीके से करते हैं, और उसका भी प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच केस कब पढ़ना है सर? वो तो टाइप कन्वर्जन हम लोग पढ़ चुके, और वो तो चैप्टर 4 में ही था। चैप्टर 4 वाला नोट देखो, ठीक है ना, उसमें टाइप कन्वर्जन के बारे में बताया गया है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है ना, तो देख के बताना, फिर अगर नहीं आएगा तो कल उसी पर एक क्वेश्चन दे देंगे हम लोग। ठीक है, शायद उस टाइम नहीं आए थे सर, एक बार भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो बाय सब लोगों को।